हेलो दर्शकों, कैसे हो। मैं आज लाइव आ चुका हूँ। मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे। तो फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है, पर चित्त लगाकर ध्यान लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। तो जो है, कल मैंने वीडियो नहीं बना पाई थी, भागदौड़ रहा, इसलिए आज बना रहा हूँ। 17वीं गाथा है। तो चलते हैं दंपति की तरफ, जो हमारा दंपति का पाठ चल रहा है। आओ समझे दंपति की 70 गाथा। आओ समझे दंपति की 70 गाथा, क्या क्या हमको समझाती है। जो बाल बग्ग की 11वीं है, क्या सीख हमें दे जाती है। चाहे मूर्ख महीनों महीनों तक अज्ञानी पुरुष, चाहे मूर्ख महीनों महीनों तक कुश की नोक बराबर भोजन करे। कुश डाब जिसको बोलते हैं, कुश की नोक बराबर भोजन करे। धम्म के जानकारों के आगे 16वें स्थान पर भी वो नहीं खड़े। जो धम्म के जानकार हैं उनके आगे 16वें स्थान पर भी खड़े नहीं उतरेंगे। इस गाथा का 70 इसका अर्थ संक्षेप रूप में ये है। अब ये हम चलते हैं दर्शकों दंपति की 70 जो गाथा है, 70 गाथा है, उसकी तरफ। ये किस समय, कब और कहां पर और किस उद्देश्य से शास्ता ने, तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस गाथा को कहा, तो उस चर्चा की तरफ चलते हैं। तो आइए आप सभी लोग चित्त लगा कर सुनिए, मन लगा कर सुनिए, ध्यान लगा कर सुनिए, कान लगा कर सुनिए, माइंड फुलनेस करके सुनिए। तो एवं में सुतं एकं समयं भगवा सावथियं विहरति चेत बने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवनारायण में विहर रहे थे, वर्षावास कर रहे थे। उस समय की घटना है कि उसी श्रावस्ती नगर में एक ससज परिवार रहता था, लेकिन कर्मों का विपाक, कर्मों का फल वो पीछा नहीं छोड़ता। तो उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया और ऐसा विलक्षण वो संतान हुई कि वो ना तो दूध पिए, ना रोटी खाए, ना भोजन खाए, केवल अपने मल को ही खाया करता था। तो ऐसे करके करते 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 परिवार उसका दुखी हो गया, माँ बाप दुखी हो गए। तो उसके माँ बाप ने क्या काम किया, जो निगंध थे, आजीवक जिनको बोलते थे, भंते बोलते थे, तो उनके हाथ में दे दिया कि जाओ भाई इसको कल्याण करो। अब जो है, जैसे मैंने उस दिन समझाया था और आज फिर कह रहा हूं कि जो अच्छे दिमाग वाला बच्चा होगा, श्रेष्ठ बुद्धि वाला होगा, शील सदाचारी होगा, उसको माँ बाप भी कभी भंते नहीं बनाने के लिए देंगे। और जो उपद्रवी होगा, दुराचारी होगा, उसको कहीं भंते जिसको ले जाओ और श्रामण बना दो, तो वो वैसा ही धर्म प्रचार करेगा, वैसे संस्कार करेगा, वो रहेंगे उसके भिक्षु जीवन में। जब दूसरों को वहां गाली देता है तो वो गाली बकेगा। आज देखते हैं कि भिक्षु कितनी गाली बकते हैं, माँ के सामने खड़े हुए हैं बच्चों पर और गालियां बकते हैं। ये भिक्षु जीवन नहीं है। भिक्षु का जीवन है समझाना, दूसरे को उपदेशित करना, दूसरे को ज्ञान देना, जो मार्ग भटका हुआ उसको लाइन पे लाना, गालियां देना नहीं है। लेकिन क्या, तो ऐसे ही जब उसको दे दिया, तो उसका नाम था आजीवक।
अब जो है जब वो आजीवक के पास पहुंचता है, भंते के पास पहुंचता है, जो निगंत के पास पहुंचता है, तो वो वहां भी वही करता। अब वो क्या काम करता, जो बोला तो हो ही गया था, उसने एक काम शुरू कर दिया। कौन सा? कि अब वो दिन में ना खा करके और रात में खाता था। रात में जब कोई देख ना सके उस समय, इस समय जाकर के मल को खा लेता था। और दिन में जो है एक पैर से खड़ा होकर के, एक पैर से खड़ा होकर के, और जो कोई पूछता था, अरे भाई मैं खाता नहीं हूं, कोई उपासक देते थे, कोई खाने सामान देते थे, फल फ्रूट देते, कोई भोजन देते थे, नहीं मैं खाता नहीं हूं, मैं खाता नहीं हूं। जबरदस्ती कोई करता तो कुछ की नोक से उसको खा लेता। क्यों? उसको आदत पड़ी थी मल खाने की, उसका विपाक था ये। तो अब कोई ये भी क्वेश्चन कर देता, प्रश्न कर देता, सवाल कर देता कि भाई एक पैर से क्यों खड़े हो? तो आंसर देता, उत्तर देता, जवाब देता, कहता अरे तुम्हें नहीं मालूम, अगर दोनों पैर से खड़े होंगे तो इस पृथ्वी पर बोझ ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए भार कम करने के लिए, बोझ कम करने के लिए, वेट कम करने के लिए मैं एक पैर से खड़ा होता कि धरती के ऊपर ज्यादा बोझ ना आए, कि धरती के ऊपर ज्यादा बोझ ना हो, इसलिए मैं एक से पैर से खड़ा होता। और भारत का तो इतिहास रहा कि अंधविश्वास की कमी तो है ही नहीं, अंधभक्तों का भी है ही नहीं, इसी बात में उसको पूछते रहे। समय बहुत बड़ा बलवान होता है। एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध उसी रास्ते से चारिका करते हुए निकले हैं, और जब वहीं में पहुंचते हैं तो उसका जो गुरु था वो एक्सपायर हो जाता है, परिनिवृत्त हो जाता है। अब उसकी उम्र हो चुकी थी 54 वर्ष की, 54। वो वही कृत्य करता। तथागत सम्यक संबुद्ध पहुंचे हैं तो उनकी आभा को देख करके, उनके तेज को देख करके, उनकी सुंदरता को देख करके, उनके जो 6 रश्मियां निकलती उनको देख करके प्रभावित होकर उनके चरणों में गिर पड़ा, पंचांग प्रणाम किया और कहने लगा, हे सम्यक संबुद्ध, हे तथागत, हे शास्ता, हे गुरुवर, हे भंते जी, मुझे ज्ञान दीजिए। तो तथागत तो क्या काम करता है? अरे कि मैं एक कुछ से उसकी नोक बराबर खाता हूं, एक पैर खड़ा रहता हूं। तो ठीक है, तू खड़ा रहे, हमें क्या लेना देना भाई, हम रात में रुकना चाह रहे हैं। रात में तथागत सम्यक संबुद्ध उसके दूसरी झोपड़ी में रुका देता है, झुग्गी में रुका देता है, मड़ैया में रुका देता है, उसमें रुकते हैं। तो रात जब बीतती है तो प्रथम पहर में ब्रह्मा आते तो पूरा जंगल प्रकाशित हो जाता है और भगवान बुद्ध को प्रणाम करके जाता है। जब वो देखता है, अरे ये कैसी रोशनी, ये कैसा उजाला, ये कैसा प्रकाश, फिर वो लेट जाता है। दूसरी बार शक्र आता है, तब भी वो पूरा जंगल प्रकाशित होता है। तीसरी बार कुबेर आता है, तभी पूरा जंगल प्रकाशित होता है। अब इस कृत्य को देखता रहा। अब रात में संकोच, सुबह जैसे हुआ तथागत सम्यक संबुद्ध बुद्ध के पास पहुंचा और बोला कि भाई ये आज चमत्कार कैसा, और रात में बड़ा 3 बार उजाला हुआ और आपके पास कोई आया, प्रणाम करके गया। तो उन्होंने दर्शाया, बताया, समझाया कि पहला आया ब्रह्मा, दूसरा आया शक्र, तीसरा आया कुबेर। चाहे व्यक्ति उसकी नोक भर भोजन करे, लेकिन जो ज्ञानवान होता है, विद्वान होता है, जो प्रज्ञावान होता है, श्री सदाचार्य के समाधिष्ठ होकर के जो प्रज्ञा जागृत कर लेता है, उसके 16वें भाग के बराबर भी
वो इंसान नहीं है, उसका धर्म नहीं है। ऐसा समझा करके तब तथागत सम्यक बुद्ध ने उसको ये 70वीं गाथा 70 गाथा तथागत सम्यक बुद्ध ने कही थी उसी समय, और भिक्षु संघ को बराबर बैठा के सबको समझाते हुए कहा कि यदि मूर्ख महीने महीने मासे मासे कुशज्ञेन, गाथा है, मासे मासे कुशज्ञेन बालो भुंजेथ भोजनं नसो संखा धम्मानं कलं उगति सोलसिंह। यदि मूर्ख अज्ञानी मूढ़ व्यक्ति वाल व्यक्ति महीने महीने भर कुशकी नोक भर से भोजन करे हैं, तो भी वह कभी धर्म का जानकार, प्रज्ञा का जानकार, ज्ञानवान नहीं हो सकता। वो ज्ञानी पुरुष के, विज्ञजनों के, प्रज्ञावानों के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। इस समय बुद्ध समय बुद्ध ने कहा कही थी, और वही समझाया था। क्या कहा था कि चाहे मूर्ख महीनों तक, चाहे मूर्ख महीनों तक कुशकी नोक पर भोजन करे, धम्म के जानकारों के आगे 16वें स्थान पर भी नहीं खरे। चाहे अज्ञानी पुरुष महीनों तक कुशकी नोक के बराबर भोजन करे, लेकिन जो अज्ञानी पुरुष और जो विज्ञान पुरुष है, विज्ञ है, ज्ञानवान है, प्रज्ञावान है, उसके 16वें हिस्से के बराबर भी उसका संस्कार नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, सदा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।